रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। सौगात है मोदी पर सियासी घमासान, राजद का पोस्टर वार। बीपीएससी 70वीं पीटी दोबारा नहीं होगी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी, अलविदा नमाज पर असर। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 11.64 करोड़ कैश बरामद। बिहार में कानून व्यवस्था पर पीके का वार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सौगात है मोदी पर सियासी घमासान, राजद का पोस्टरवार। जी हां, बिहार में बीजेपी की सौगात है मोदी पहल पर चुनावी संग्राम तेज। पटना में राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर एनडीए पर तीखा हमला किया गया। पोस्टर में लिखा, आंख छीनकर चश्मा लगाने वाले रख लो अपनी सौगात है मोदी किट। क्या यह पहल बीजेपी के लिए चुनावी हथियार बनेगी या विरोधियों का हमला पड़ेगा भारी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी 70वीं पीटी दोबारा नहीं होगी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। आयोग को मेंस परीक्षा की तैयारी का निर्देश, जबकि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। कोचिंग संचालक गुरु रहमान बोले, हिम्मत नहीं हारे, अब क्या होगा अगला कदम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी, अलविदा नमाज पर असर। जी हां, मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में बिहार के कई जिलों में मुस्लिम संगठनों ने काली पट्टी बांधकर अलविदा नमाज अदा की। इससे पहले 7 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का भी बॉयकॉट किया था। जब मुस्लिम संगठन इसे समुदाय के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं सरकार इसे वक्फ संपत्तियों की रक्षा का कदम मान रही है। क्या विरोध और तेज होगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 11.64 करोड़ कैश बरामद। जी हां, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास समेत कई अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा है। पटना के 7 स्थानों पर तलाशी अभियान में अब तक 11.64 करोड़ नकद बरामद हुई है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। क्या यह घोटाले की बड़ी कड़ी साबित होगी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कानून व्यवस्था पर पीके का वार। प्रशांत किशोर ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार और उनके शराबबंदी कानून को जिम्मेदार ठहराया। आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, 2017 के बाद अपराध बढ़े, रोज लूट हत्या आम हो गई। क्या पीके के इस बयान से सियासी माहौल गरमाएगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अश्लील गानों पर रोक की मांग, 11 अप्रैल को होगी सुनवाई। जी हां, फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा द्वारा अश्लील गानों पर रोक लगाने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 11 अप्रैल को तय की है। चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा था। क्या इस याचिका से अश्लील गानों पर लगाम लगाई जाएगी? अगली खबर की ओर। बिहार का सांस्कृतिक संगम, 3 राज्यों संग समझौता। जी हां, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार जल्द ही 3 राज्यों के साथ सांस्कृतिक समझौता करेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत होने वाला यह MOU राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और बढ़ावा देने का बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना यह है यह पहल कितनी असरदार होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का बिहार दौरा, संविधान और रोजगार पर फोकस। जी हां, 7 अप्रैल को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद वह कन्हैया कुमार की नौकरी तो यात्रा का भी हिस्सा बन सकते हैं। बिहार में संविधान और रोजगार के मुद्दों पर सियासत गरमाने के आसार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिंदा हूं मगर कागजों में मर चुकी हूं। जी हां, मुंगेर में एक जीवित महिला के नाम पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया और अब वह खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे महिला के पिता पर आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि क्या उसे न्याय मिलेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अश्लील गाने पर झूमना पड़ा भारी, गोपाल मंडल पर FIR। जी हां, जेडीयू के विवादित विधायक गोपाल मंडल होली मिलन समारोह में अश्लील गीतों पर झूमने के कारण कानूनी पछड़े में फंस गए हैं। ADG मुख्यालय कुंदन कृष्ण ने बताया है कि बेल मिलने वाली धाराओं में FIR दर्ज हुई है, लेकिन अगर बेल नहीं मिली तो जेल जाना तय। क्या अब गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ेंगी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी 70वीं परीक्षा पर हाईकोर्ट की मोहर। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है, जिससे पहले जारी किया गया रिजल्ट अब पूरी तरह वैध रहेगा। पहले कोर्ट के इसके कारण रिजल्ट पर शर्तें लागू थी, लेकिन अब सभी अड़चनें खत्म हो चुकी हैं। अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। बीपीएससी की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सियासी बिसात, पवन जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, मोतिहारी के भाजपा विधायक पवन कुमार जायसवाल को बिहार विधानसभा की कार्य सुधार समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। उनका कार्यालय अप्रैल 2025 से विधानसभा के कार्यकाल तक रहेगा। इसे आगामी चुनावों से पहले भाजपा एनडीए की वैश्य वोट बैंक साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। क्या चुनावी गणित में ये दाव काम करेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, समस्तीपुर में तनाव। जी हां, समस्तीपुर के डढ़िया बेलार गाँव में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ कर माहौल गरमा दिया। घटना गुरुवार रात की, लेकिन जब श्रद्धालु
शुक्रवार सुबह पूजा करने पहुंचे तो मंदिर के हालात देख आक्रोशित हो उठे। इलाके में तनाव और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलविदा नमाज के बीच मौत का मंजर। जी हां, मुंगेर में 14 साल की लड़की की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। जब परिवार मस्जिद में अलविदा नमाज पढ़ने गया था तभी हत्यारों ने कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घर लौटते ही खून से लथपथ बेटी को देख परिवार सन्न रह गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आखिर कौन है ये दरिंदा, पुलिस जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। गोबर पर घमासान, अठावले का अखिलेश पर तंज। जी हां, रामदास अठावले ने अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, गोबर से दुर्गंध नहीं अनाज मिलता है। अगर अखिलेश जी को दिक्कत है तो उनसे मिलने के लिए हमें भी दुर्गंध लेनी होगी। अब देखना यह होगा अखिलेश क्या जवाब देते हैं। ऐसे ही बिहार की ताजा बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ।